देखिए, आपने कहा ऐश्वर्य जी कि विपक्ष के सारे लोग इस मुद्दे पे एक हैं। बिल्कुल एक होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो सबका मिले सुर, मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जिसे एक कहावत होती है हमारे यहाँ परंपरा में कि लंकम सबे 52 गज के होते हैं, कोई कम नहीं होता। तो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि नई राजनीति की पुरोधा बनकर राजनीति में पदार्पण करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसका सिद्धांत ये था कि जांच का इंतजार नहीं करना है। शीला दीक्षित जी के खिलाफ 2013 में सब जगह पोस्टर लगे रहते थे केजरीवाल जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी जांच थी, किसमें वो बेईमान साबित हुई थी? वो छोड़िए, सारी संसद चोर है बगैर किसी आधार के कह दिया। इनका यह वक्तव्य होता था आरोप लगते ही इस्तीफा दो, मुझे चाहिए लोकपाल और जांच किसी और से होनी चाहिए। वहां जाकर ये कहते हैं आरोप लग रहा है, जांच हो रही है, कौन व्यक्ति गलत सिद्ध हो गया। इसे कहते हैं कि राजयोग के साथ राजरोग भी आता है। तो वह दिखाई पड़ने लगा। अन्य दलों की जहां तक हम बात कहें, यदि किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हो रही होती ईडी के द्वारा किसी मामले में, तो आरोप जायज था। अब पश्चिम बंगाल में देखिए जिस ढंग की चीजें सामने आई, पैसा बरामद हुआ अर्पिता मुखर्जी के यहां से, तो पार्थ चटर्जी ने कहा यह पैसा मेरा नहीं है। तो उसके बाद पैसा किसका? तो तुरंत ममता बनर्जी जी ने कहा पार्थ चटर्जी मेरा नहीं है। तो सबने अपना हाथ झाड़ना शुरू कर दिया। जब फैक्ट दिख रहा है 67,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति ये हो चुकी है। और दूसरी बात पूछता हूं, अगर आपकी बात में जरा भी सत्यता होती तो न्यायालय से किसी प्रकार की कोई किसी को रेमेडी क्यों नहीं मिली? अरे भाई, हमारी न्याय व्यवस्था तो इतनी उदार है कि आतंकवादियों को भी एक मौका देने के लिए रात में 3 बजे कोर्ट खुल गया था। ये बताइए एक बार भी राहत दे पाए? हकीकत ये है कि न्यायालय से के आधार पे बेल लेनी पड़ी है कांग्रेस के नेताओं को। हाँ, अगर सरकार गलत होती है तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। बोलिए 1992 में ढांचा गिरने के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। 90 दिन के अंदर प्रतिबंध अदालत में औंधे मुंह गिरा था। और संघ तो छोड़िए, बजरंग दल पर भी प्रतिबंध औंधे मुंह गिरा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो चूंकि फर्जी केस ये लगाते थे, मोदी जी के ऊपर लगाया सब फॉल एंड फ्लैट, अमित शाह जी पे लगाया फॉल एंड फ्लैट, याद करिए अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, किसी के ऊपर कुछ नहीं साबित कर पाए। इसे कहते हैं फर्जी केस। इसलिए हम ईमानदारी से खड़े थे, मजबूती से लड़ रहे थे, ना हमने कोई धरना प्रदर्शन किया, ना आरोप किया। मतलब सुधांशु जी इस बात को मानते हैं कि जो सरकार होती है वो झूठे मुकदमे लगाती है। बधाई हो आपको, आपने कम से कम कैमरा पे एक्सेप्ट कर लिया जिसकी सरकार होती है वो इस तरह के अपने एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। पहले कांग्रेस ने किया, अब आप कर रहे हैं। बधाई हो सुधांशु जी, आपने इतनी अच्छी बात कही। पहले बोल देते कि भाई कांग्रेस पहले करती थी, अब मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा कम किया था, मुझे ज्यादा करना है। क्या बात है, आपने क्या बात कह दी, पूरा हिंदुस्तान ने देख लिया। वाह 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 सुधांशु भाई, झूठा आपको बधाई देनी चाहिए। आपने कम से कम दंगों पे आपने हमारे नेताओं पर राजपा लड़ाई लगाई, कोर्ट में उधर दिया कि पहले भी झूठे मुकदमे लगाए जाते थे, बोले हुआ था कि नहीं खारी। ये मैं कह रहा हूं, झूठा मुकदमा इसे कहते हैं मान्यवर। ऊपर ये आपका अपना प्रयोग। क्या बात है, आपकी इस बात से हम सहमत हैं। यही काम कांग्रेस ने किया था, आज कांग्रेस रोड पे आ गई है। वही काम आप करने जा रहे हो, आप भी फुटपाथ पे आ जाओगे। आप जब देश के साथ देश की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे तो हाल वही होगा जो कांग्रेस का हुआ था। इसलिए परेशान मत होइए। मैं आपसे बार बार पूछता हूं, जिनका नाम अभी आपने लिया, लीडर अपोजिशन पश्चिम बंगाल में बने, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं थी? क्या उन पर केसेस नहीं हुए थे? आज आप उनके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते? व्यापम के बारे में, व्यापम घोटाले पे क्यों नहीं बात करना चाहते? जो आप बात करने को तैयार नहीं हो। येदियुरप्पा जी के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? मेहुल चोकसी के बारे में बात क्यों नहीं करते? नीरव मोदी के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो। विजय माल्या के बारे में बात नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आपको सूट करता है। आपको जो सूट करता है उस पर आप बात करोगे, जो आपको सूट नहीं करता उस पर नहीं करोगे। इसी को राजनीति कहते हैं।